शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर मनपा प्रशासन का अब तक ध्यान नहीं पहुंचा है। आजादी के 75 सालों बाद भी मनपा संबंधित इलाकों में बिजली, रास्ते और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में विफल रही है, जिसकी ओर ध्यान खींचने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से कंदील मोर्चा निकाला गया और कहा गया कि अगर अभी भी मनपा प्रशासन नहीं जागा तो आने वाले समय में मन से अपने स्टाइल में आंदोलन करेगी। नवकन्या नगर, धर्मनगर, विजयनगर इन तीनों इलाकों में बिजली की समस्या है। लोगों को इतने सालों बाद भी अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। मोटा कहे तो शासन के इतने सालों बाद भी इलाकों में कुछ व्यवस्था नहीं है और इसके साथ ही ऐसे में अगर मनपा प्रशासन नहीं जागा तो फिर मन से अपने स्टाइल में आंदोलन करेगी। जहां मनपा प्रशासन और राज्य सरकार का विरोध करने के लिए मनसे की ओर से कंदील मोर्चा निकाला गया। हालांकि इस मोर्चा में आंदोलनकारियों ने हेलमेट न पहनकर अपने आगामी अपघात को भी आमंत्रण दिया। ने हमेशा ही जनहित के उपलक्ष्य में आंदोलन किए हैं। आज एक कंदील मोर्चा के माध्यम से हमने सोयूज सरकार को जगाने का, फिर वो चाहे मनपा में भाजपा की सत्ता हो या राज्य में महाविकास नाम की भकास आघाड़ी की सत्ता हो, इन सबको एक इशारा दिया है कि अभी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर वो बिजली नहीं दे सकते तो 5-5 साल जो सत्ता में रहते ये लोग आखिर करते क्या है। आज बेचारी सर्वसामान्य जनता अंधेरे में रह रही है। वो क्या आदमी नहीं है यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। सिर्फ अभी कारपोरेशन के इलेक्शन आएंगे तो ये मत मांगने के लिए आगे आएंगे। या ऐसे निष्क्रिय सरकार का हम निषेध करते हैं और आने वाले दिनों में अगर इनके कारोबार में सुधार नहीं आया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने स्टाइल से आंदोलन करेंगे। शाहू इन्होंने इस मोर्चा का ऐलान किया था। जो सरकार हमेशा बोलती है कि हम प्रगति की तरफ लेके जा रहे हैं, एक समय कंदील में हम लोग रहते थे। काफ़ी साल पहले हमारे दादा नाना के समय में कंदील में रहते थे, उसके बाद लाइट की रोशनी में रहने लगे, पर फिर अभी कंदील में रहने का समय इस सरकार ने लाया है। ये नौबत जो इस सरकार ने लाई है उस सरकार का निषेध करने के लिए और जल्द से जल्द ये धर्मनगर और नवकन्या नगर इसमें तुरंत बिजली आना चाहिए। ये मांग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज एक कंदील मोर्चा का ऐलान किया था और ये यहाँ के धर्मनगर और नवकन्या नगर के सभी नागरिकों ने इस मोर्चा को बेशर्त पाठिंबा दिया है और यहाँ की जनता पवन साहू के साथ में है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ में। मेरे मुद्दे ये है कि आज हमारा नवकन्या नगर, धर्मनगर, विजयनगर जो आज परिसर का 20 साल से जो विकास नहीं हो पाया है, आज हमारा परिसर अंधकार में छाया हुआ है। और एक तो इतनी समस्या है कि लोगों को रात में जाना दिक्कतें हो रहा है और महिलाओं को खास कर अंधेरा रहने की वजह से उनको घर से बाहर निकलने के लिए डर लगता है। और आए दिन हमारे साइकिल चलाने वाले भाइयों, उनको साइकिल चलाने में भी बहुत सामना करना पड़ता है। एक तो पहले रास्ते ख़राब है, रास्ते से आए दिन उनको सामना करना पड़ रहा है। हमारी माताएं बहनों को लाइट से बाहर, घर से बाहर निकलने के लिए उनको डर लग रहा है। आज भी हमारा परिसर सुरक्षित नहीं है और ना किसी प्रकार का परिसर चमका हुआ है। आज मैं इस परिसर में आया हूँ, नवकन्या नगर जो विनर्स सोसाइटी है, सांस्कृतिक लेआउट है और हमारे लोकमान्य सोसाइटी में और नवकन्या नगर परिसर, धर्मनगर के परिसर में आज कम से कम भाजपा की 3 बार सरकार हो चुकी है, जबकि लोगों को जो सुविधाएं चाहिए वो मिल नहीं पाया है। आज भी आप देख सकते हैं परिसर की क्या गति बिगड़ी है। और आपकी भी आगे क्या किस प्रकार से आपकी भूमिका रहेगी, क्या किस प्रकार से आप उनको न्याय दिलाएंगे? यदि महानगर पालिका के अधिकारी और एनएमसी के महानगर पालिका के अधिकारी और पार्षद यदि ध्यान नहीं देते इस परिसर पे, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जनता की आवाज़ बनकर लोगों को न्याय मिलाने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उनके साथ खड़ी है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महानगर पालिका को घेराव करके तीव्र आंदोलन करेगी।